को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। देखिए, साईं बाबा जैसे यहाँ प्रवचन हो रहा है, बाबा जहाँ रहते थे मस्जिद में, वहाँ डेली भक्त जाते थे और डेली प्रवचन अपने भक्तों को सुनाते थे। भक्तों को अपना प्रवचन सुनाते थे, कहते थे कि तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, जो कुछ तुम करते हो सब मुझे ज्ञात है। कहने का तात्पर्य ये है, सद्गुरु दीर्घदर्शी होता है। आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बाबा से कुछ छिपा नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, माने ईश्वर से कुछ छिपा नहीं रहता है। उसको ये नहीं सोचना है कि हमको मंदिर में जाएंगे तो हमारा गलत विचार होगा तो वो समझ लेगा, ऐसी बात नहीं। ईश्वर आपसे 1 इंची दूर नहीं है, समझ लीजिए। आपके भीतर ही आत्मा रूप में विराजमान है। ईश्वर जो है आपसे, ये कपड़े तो दूर है पहने हुए, लेकिन ईश्वर आपसे दूर नहीं है। आपके हाथ पैर से और नजदीक है, क्योंकि आपके हृदय में है। तुलसीदास जी कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मने हे प्रभु हमारा हृदय भवन प्रभु तेरा, मने तेरा भवन है। अब हमारा हृदय ही परमात्मा का निवास स्थान है, तो वो कैसे हमारे हृदय में है तो कैसे हमसे दूर है, बहुत दूर। तुलसीदास जी कहते हैं। फिर एक जगह और कहते हैं, नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। माने नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। माने हृदय में राम है और माया के कारण वो दिखाई नहीं देता। समझ रही है? भगवान आपके आंख कान जितने निकट है, उससे निकट आपके पास है। जब भगवान आपके पास है, आपके हृदय में है, उसी की सत्ता से आपकी आंखें चल रही है। आंखें मैंने देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ पांव हिल रहे हैं, उसी की ऊर्जा से। हम कहते हैं, हे भगवान कहाँ आकाश में छिपे हुए हो। ग्रंथ कहता है कि आपके हृदय में भगवान है। कहीं ग्रंथों में ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आकाश में, कहीं पाताल में, कहीं 7वां आसमान में भगवान है। सारा ग्रंथ यही कहता है कि हमारे हृदय में। कबीरदास जी भी कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी गो घट की जा घट प्रगट हो। मन घट मन हृदय, और तुम है सब घट मेरा साइया। मन साई मन भगवान होता है। साई का अर्थ है भगवान, ईश्वर। तो सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई। माने आपका हृदय ईश्वर का भवन है। आपके हृदय में वो ईश्वर रहता है। आज जब आपके हृदय में ईश्वर रहता है तो आप क्या करते हो?
कहीं भी कुछ करते हो, चाहे अच्छा करो, चाहे बुराई करो, चाहे भक्ति करो, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, इसी पर साईं बाबा कहते हैं तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, बशर्ते याद रखो कि हम सब कुछ जानते हैं। समझ रही है? लोग सोचता है कि भगवान कहीं आकाश पाताल में है, हम बुरा कर रहा हूं तो देख नहीं रहा है। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? काजी भरत जी, हाँ ये क्यों नहीं के तनी हाथ मार लो, होता है कि नहीं होता है? लोग सोचते हैं ना कि भाई यहाँ के तनी ताक लिया, एक आदमी के देखल यही बेरा के दोपहर में बकरी चरावत रहल, मतलब ये बेरा तक के हो भाई सब अपने घरे आराम करी न, उधर डी के ओलनी पूरा 8-10 गो बकरी लिया था और छोड़ दिया था एगो ऊंचा जगह पर खड़ा होकर इस तरह देख रहा था कि कहीं कोई आ नहीं न रहा है, कोई हमको देखता नहीं रहा है कि हम बकरी चरा रहे हैं उसके खेत में। समझ रही है? अपनी आंखों से बात कर रहा हूं। हम कहले कि अरे भाई यही क्या करा तड़ा, कहे लगी जब हृदय साच है, एक दिन कहता हमारे सामने प्रस्तुत करते रहा कि जब हृदय साच है, हृदय साच है तो पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? आप बताइए। माने हमारे पर कुछ बोल रहे थे कि ये भक्त है। हम कहने कि भाई ठीक है, हम तो जानते हैं कि कितना हृदय साफ है, हम तो जानते हैं कि आपका भीतर करियवा बोल रहा है, हम करियवा से लड़ाई क्या करें भाई, हम तो अपना सफाई कर रहा हूँ। लेकिन जो सफाई घर करता है तो दूसरे के घर को देखता है तो कहता है कि भाई साफ नहीं है। जो झाड़ू लगाएगा तो और सुअर आपके घर में आ जाएगी और घर के फर्श पर साफ सुथरा पर बैठे, उसको मालूम है क्या है कि भाई साफ से क्या मतलब है, अच्छा से मतलब क्या है, बुरा से मतलब। कहने का तात्पर्य है कि भाई हमारा गंदा हृदय है, हमारा मन गंदा है, तो हमारा गंदा वाला मन जो है कहता है कि हम साफ हैं। समझ रही हैं आप लोग? गंदा मन कहता है, जब वो अपने घर को साफ करने लगेगा तो देखेगा कि भाई अभी घर अच्छा से साफ नहीं हुआ। वो देखेगा आपके हृदय में कचरा जो है, मन में ईर्षा द्वेष पाप पुण्य है जितना, जब वो साधन भजन कर देखेगा कि भाई क्यों हमारे अंदर बुराइयां आ रही है, अभी हमारा घर साफ नहीं है, तब उसको पता चलेगा कि इसको साफ करते करते हमारा कई जन्म लगता है। इस हृदय में जिसमें भगवान निवास करता है, उस हृदय को साफ करते करते हमको कई जन्म लगता है, तब भगवान इस हृदय में दिखाई देता है। साफ नहीं होगा तो दिखाई नहीं। एक आदमी कहलस कि भाई, हम कहली कि आप काहे नहीं आते हैं भंडारा में, प्रसाद वरसाद ग्रहण करते, थोड़ा बहुत सत्संग वत्संग सुनते, ठीक ना? सत्संग वत्संग सुनते तो कह रहे हैं कि भाई हृदय साफ है तो जाने की क्या जरूरत है, ठीक ना? ऐसा आदमी बोलता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है? होता है कि नहीं होता है? लोग कह देते हैं कि नहीं कह देते। तो बहुत से आदमी को मैं सुन लेता हूँ कि मन चंगा तो कठौती में। रविदास जी तो भाई कठौती में गंगा ऊपर आकर दिखा दिए, लेकिन तुम्हारा मन चंगा है तो कठौती में थोड़ा गंगा को दिखा दो। रविदास जी जो भक्त थे वो तो दिखा दिए कि भाई देखिए कठौती में गंगा है, लेकिन तुम कहते हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक ना? तब हम उस आदमी से बोला कि भाई मन साफ है, ठीक ना? कबीरदास जी कहते हैं सच बराबर तप नहीं। वो कहते हैं कि हमारा हृदय साच है। कबीरदास जी है माई डिस्टर्ब मत करो,
चुप रहो, शांति से रहो। कहने का मतलब ये है, बच्चे बैठो। कहने का मतलब है कि हमारा हृदय साफ है तो हम प्रवचन में जाने की क्या जरूरत है, ठीक ना। तो हम कहने की देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सच बराबर तप नहीं। देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है। इसका अर्थ अब लोग तो कह देते हैं, लेकिन अर्थ को समझते ही नहीं कि ये इसका अर्थ क्या निकलेगा। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। समझ रही है। जिसका हृदय आपका मतलब भगवान, जिसका हृदय साफ है उसके हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। देखिए कबीरदास जी कहते हैं आपका मतलब भगवान दिखाई देने लगते हैं, उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मैंने बोला कि भैया आपका हृदय साच है, आपका हृदय साच है तो आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं। आप तो कह दिए कि भाई हमारा हृदय साफ है, ठीक ना। लेकिन मैं कहा कि भाई कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कोई महान, कोई छोटा मोटा संत नहीं थे। उनके अर्थों को निकालने का ज्ञान अभी तक ले शंकराचार्यों को भी नहीं, जगत गुरु भी उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं उनके पद का। जिसने वो तप कर हृदय में पहुंच गया है वही निकालेगा। जो भगवत तत्व आत्मा को विदित कर लिया है, वो दिखाई दे रहा है, वही उनके अर्थ गूढ़ अर्थों को समझ सकता है। कबीरदास जी के सबको बस का नहीं है। मैं लोग कह देते हैं, हम शंकराचार्यों को भी प्रवचन सुनता हूँ, जगत गुरु का भी बहुत से प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन कबीरदास जी के दोहा का अर्थ उन लोगों का बस का नहीं है। ऐसा ऐसा दोहा है, ऐसा ऐसा कि वो ईश्वरीय तत्व की बखान करते हैं। आज जो अपने को जगत गुरु नाम रख लिया है और ईश्वर से करोड़ों मील दूर है, आत्मा परमात्मा से करोड़ों मील दूर है, तो मन बुद्धि के आधार पर निकालेगा तो नहीं निकलेगा। ये आत्मा की डायल का बोलते हैं। आत्मा के आधार पर जो साधना कर कर पहुंच गया है उसी ने अर्थ निकालेगा। तो मैंने बोला कि भैया आपका तब हृदय साफ है तो आपको तो भगवान दिखाई देते होंगे, तब उसका बोलती बंद हो गया, ठीक ना। कबीरदास जी कहते हैं जिसका हृदय साफ हो जाता है, सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बलिहारी वो घट की। बलिहारी का मतलब जिसने अपने हृदय को साफ कर लिया है, मेहनत कर कर, भजन कर कर, ध्यान कर कर, धारणा कर कर, समाधि लगा कर अपने कचरों को साफ कर दिया, उसको हृदय भगवान प्रकट। सब घट साइया खाली घट न कोई, बलिहारी वो घट जिसने भजन कर कर अपने घट को साफ कर लिया है, भगवान उसके हृदय में विदित होकर दिखाई देने लगते हैं। अब बकार बंद हो गया। कहने का मतलब है कि कहना तो भाई कोई भी कह सकता है कि हम बहुत बढ़िया हूँ, हमारे जैसा कोई हो नहीं थे, है ना। इससे नहीं होता है। जब सफाई करने लगेंगे अपने हृदय को तब पता चलेगा कि हमारे हृदय में कितना कचरा है, हमारे मन में कितना कचरा है। और जब कचड़े साफ हो जाता है तो भगवान विदित हो जाते हैं, भगवान दिखाई देने लगते हैं। तो भगवान साईं यही कह रहे हैं कि जो तुम कुछ भी करते हो, कहीं भी जाते हो, तो बशर्ते याद रखो कि हम सब कुछ देख रहा हूं। अब आगे चलिए, साईं चरित्र क्या कहता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। देखिए
क्या कह रहे हैं साईं बाबा, मेरे ही उदर में जड़ चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और पालन करता, पोषण करता हूँ। अब ये लोग ये सोचेंगे कि भैया बाबा 3.5 हाथ का है और पूरा ब्रह्मांड इनके उदर में कैसे समाहित है। काजी भरत जी, शंका है कि नहीं है? मान लीजिए कि माई लोग नथुनी पहनी है ना सोने का, चाहे कुछ भी, एक पहाड़ का सोना है, उसमें से थोड़ी से टुकड़ा है, उससे नथुनी बनती है, चाहे छुछी बनती है, चाहे बाली बनती है बनती है कि नहीं? अब यही छुछी और नथुनी उस पहाड़ में सट जाएगी तो क्या बन जाएगी? उससे अलग हुई तो नथुनी बन गई। और इसी नथुनी को पहाड़ में हम जमा दे तो क्या हो जाएगी? सोने का पहाड़ होगा कि नहीं? ये सोने का एक पहाड़ है, उसको हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि परमात्मा एक सागर है और उस सागर से एक बुद्ध का नथुनी बनी है, और यह बुद्ध रूपी नथुनी सागर से मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? सागर हो जाएगा कि नहीं? एक बुद्ध उसमें से जल लाए और यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? एक बुद्ध जल कहा जाएगा। वो सागर में मिला दिया जाएगा तो सागर बन जाएगा। तो मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोगों को समझ में आ जाए। तो वही बुद्ध जो है आपके घट में है, घट में, जिससे आपकी क्या आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ पांव हिल रहा है, नाकें सुगंध ले रही है, त्वचा अपना कार्य कर रहा है, मन बुद्धि इंद्रिया अपनी कार्य कर रही है। किसके पावर से? उस आत्मा रूपी बुद्ध रूपी पावर से। और वो आत्मा रूपी बोध निकल जाए तो ये कोई कार्य करेगा? लोग कहेंगे कि भैया मर गया, है कि नहीं? तब वही आत्मा परमात्मा से जा मिलती है, परमात्मा के साथ योग से जुड़ जाती है तो ये सागर बन जाती है, ब्रह्मांड बन जाती है, ब्रह्मांड बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जब ध्यान आप करेंगे, हम ध्यान में, हमको कई बार बाबा इस तरह से दिखाए हैं, जब हम आत्मा में पहुंचा हूं कई बार ध्यान कर जब हम आत्मा में देह को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को भूलकर आत्मा में प्रवेश कर जाता हूं साधना कर बाबा की कृपा से, तो उस समय देह का, मन का, बुद्धि का संघात समाप्त हो जाता है, आत्मा का ब्रह्मांड चालू होता है, आत्मा का ब्रह्मांड। उस आत्मा के ब्रह्मांड में पूरे सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सारा लोक परलोक दिखाई देने लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई देने लगते हैं। समझ लीजिए, आज जब दिखाई देखने लगता हूं कि मेरे ही उदर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। मैं ऐसे मेरे साथ एक घटित घटना हुई साईं बाबा की कृपा से। जैसे कृष्ण भगवान धरती पर खेल रहे थे तो मिट्टी खाने लगे, छोटे बच्चे थे, समझ रहे हैं आप लोग? अभी नन्हे मुन्ने बच्चे थे और जमीन पर रखे हुए थे, खेल रहे थे। माता यशोदा कहीं गई थी, गई थी कहीं, तो माता यशोदा आई, देखी कि अरे हमारा बालक जो है, बच्चा कृष्ण जो है, ये तो पूरा भर मुंह माटी लिया है, खूब खा रहा है। माता यशोदा डांटती है और देखती है कि भाई ये तो मुंह में माटी लगा हुआ है, ये पूरा मुंह माटी भर लिया है। और माता यशोदा डांट कर कहती है, मुंह खोलो, ठीक ना? पूरा डांट फटकार लगती है, जल्दी मुंह खोलो। सोचती थी कि माटी को हम मुख में रखा है, इसको माटी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, इस मट्टी को निकाल लो।
जब कृष्ण भगवान खोलकर हंसने लगे ठठाकर, समझ रही है, अम्मा था यशोदा तो देख रही कि कितना मट्टी इसके मुख में है, ताकने लगी तो उसी ने सारा ब्रह्मांड डोल रहा है, सूर्य डोल रहा है, चांद डोल रहा है, ग्रह डोल रहे हैं, नक्षत्र डोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई देने रहे उसके मुख में। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये तो क्या हो रहा है, समझ रही है, ये ईश्वरीय लीला है, इसको जो भक्त है वही समझता है, वही भजन करता है, और वो भजन छोड़ता नहीं है हर परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, चाहे आपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, उस समय भी वो भजन करता है, क्योंकि ईश्वरीय दृश्य को वो देखा है, भक्त देखा है, दूसरा नहीं देखा है। दूसरा तो कहेगा कि भैया देखा ना, इनके घर में मरियो गइल बनते ही अभी भजन करता ना, हाँ समझ रही है, लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन वो भक्त संकल्प कर चुका है जब तक हमारे जीवन में प्राण है, हर आफत विपत्ति में सुख दुख में मैं भजन छोड़ूंगा नहीं प्रभु, उसने तो संकल्प किया है। लेकिन पापियों ने तो कह देंगे कि देखा बहुत बड़ भक्त भाई बना, इनके घर में मरियो गइल बन तो ही भजन करता, समझ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मीरा जो है भजन कर रही थी। मीरा एक रानी थी, एक राजा की बहू थी। थोड़ी सी कथा कह दे रहा हूं, मीरा को पूरा विश्व जानता है। मीरा एक राजा की बहू थी, उसका पति लड़ाई में गया हुआ था, समझ रही है आप लोग, लड़ाई में गया हुआ था तो लड़ाई में मारा गया, लेकिन मीरा कृष्ण की भक्त थी, ऐसी वीरंगना भक्त थी कि उसका पति मर जा रहा है फिर भी मीरा भजन करना नहीं छोड़ती है। आप लोग समझिए, अरे जिसका पति मर जाए वो भजन करेगा? नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा। लेकिन मीरा भगवान की भक्त थी। अब वो लोग अपवाद करने लगे कि अरे देखा इसका पति मर गया है फिर भी भजन कर रही है। चारों तरफ राजा की बहुत ही अहंकार मच गया और लोग आकर तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह का ताना बाना बिगने लगे। अरे देखो ना, इसको खुशी है, भगवान की भक्ति कर रही है। नास्तिक व्यक्ति इस भजन को भक्ति को नहीं समझ पाते। नास्तिक तो जो दिखाई देता है वही करते। मीरा को कहने लगे अरे भैया तुम्हारा पति मर गया है, भजन छोड़ दो, कम से कम तेरहिया तक ले, समझे तब। मीरा कह रही, देखी कि भाई आदमी नहीं माने को हमको अपवाद करेंगे। मीरा कहती है ओ पति को मैं क्यों बरणूं जो जन्मते ही मर जाए। मैं ऐसा पति बरणूं कि न जन्मे न मरे, सुहाग अमर हो जाए। मैं उस परमात्मा रूपी पति को वर्ण करता हूँ, उसकी भजन करता हूँ। उसको प्राप्त करने के बाद वह परमात्मा, वह प्रभु न मरता है न जरता है। मैं ऐसे पति को वर्ण करता हूँ। उसकी सास बोलने लगी कि यह हमारे कुल की नासनी है। कह रही है कि बहू हमारी कुछ नासनी है और जो अपने कुल मर्यादाओं के लिए जी रहा था उसका कोई नाम नहीं। लेकिन मीरा को पूरा विश्व जानता है। पूरा जितने आदमी हैं मीरा का नाम सुने होंगे कि मीरा कृष्ण की भक्त थी, पूरा विश्व जानता। तो भक्त जो भगवान की भक्ति करता है वह कर में मर जाए चाहे जर जाए, अपना नियम का निष्ठा का पक्का रहता है।
भले वो देखा कर न करे, अंधे मन ही मन मानसिक भजन कर लेता है, मानसिक प्रणाम कर लेता है, मानसिक पूजा कर लेता है लोगों को अपवादों से। समझ रही है आप लोग? हमें 3 लग्गी लिया था। मैंने संकल्प किया साईं बाबा को कि हे प्रभु, मेरे पास जोर जांगर रहेगा, जब तक हमारी आंखें रहेगी हर परिस्थिति में आपके भजन करूंगा। जब आंखें ही नहीं रहेंगे, हाथ पांव नहीं रहेगा और देह में शक्ति ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे भक्ति करूंगा? हर परिस्थिति में आपकी भक्ति करूंगा, ऐसा मुझे शक्ति बल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा भजन किसी परिस्थिति में छूटे नहीं। हम हर परिस्थिति में करता हूँ, लगी लिया हूँ फिर भी करता हूँ। श्रोतिका किसके लिए होता है समझती हैं आपको? श्रोतिका का मतलब क्या होता है? भाई आदमी मर जाते हैं तो भाई कहते हैं कि श्रोतिका। एक पितरफक आता है तो लोग कह देते हैं कि श्रोतिका है, वो के पितरफक। इसमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। समझ रही हैं? अरे श्रोतिका आ जाती है तो तुम खाती हो, तुम चढ़ा चढ़ा कर खाती पीती हो, जो मन करता है वो खाती हो, मुर्गा हो, दारू हो, शराब हो, जितना चढ़ाती हो। जिसने भगवान बनाया है उस वो भोजन नहीं करेगा। भगवान का भोजन क्या है? भक्ति, भक्तों की श्रद्धा। भगवान क्या खाता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है भजन। भजन ही उसका, भक्तों की श्रद्धा ही उसका भोजन है। अब तुम थोड़ा भी भाई तुम चढ़ा चढ़ा कर भोजन खा रही हो, थोड़ा बहुत भगवान को भोजन नहीं खिला सकती, भजन नहीं गा सकती, राम राम नहीं कह सकती। राम राम कहते हो कि श्रुतिका में तो भगवान गायब हो जाएंगे, आपके ऊपर आपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। ये पंडितों ने, ये नास्तिकों ने ऐसा बनाया है। भगवान की भजन के लिए कभी प्रावधान कोई भी शास्त्र में नहीं है, लिखा है न गीता में, न रामायण में, न कहीं लिखा है कि भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा लिखा है, हर परिस्थिति में भजन करना चाहिए। और नास्तिकों ने बना दिया कि भाई भजन मर गया है तो नहीं। तब क्यों कहते हो कि राम नाम सत्य? मरने के बाद जब कान्ही पर लेते हैं तब उसमें नाम क्यों जपते हो कि राम नाम सत्य है? आज जिसको सत्य मानते हो उसी पर तुम टिप्पणी करते हो, उसकी साथ टिप्पणी कर रही है कि तुम्हारा पति मर गया है, आज तुम क्यों इस तरह से भजन कर रही हो? समझ रही है आप लोग? भजन हर परिस्थिति में करना चाहिए। हमारा कर्म आकर हमको देता है। कोई भी नहीं रहा, नाम रहा, ना कृष्ण रहा, ना शिव रहा, कोई नहीं रहेगा। हमारा सदकर्म हमारे साथ रहेगा, हमारी सच्चाई हमारे साथ रहेगा, हमारा धर्म हमारे साथ रहेगा। समझ रही है? क्या रहेगा? हमारा धर्म हमारे साथ रहेगा। धर्म आपका क्या है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये तुम समझते हो कि मैं तेरे पक्ष में हूं। तुम्हारे पास धर्म है तो मैं तेरे पक्ष में हूं, तुम्हारे पास धर्म नहीं रहता तो मैं तेरे साथ नहीं रहता। भगवान किसके पास रहते हैं? जिसके पास धर्म होता है। हमारे पास धर्म नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। आगे हम चलें। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहारक करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के फांस में फंस जाता है, परंतु समस्त जंतु, चींटियाँ तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और अस्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। देखिए, अब बाबा कह रहे हैं कि मेरे ही स्वरूप है पूरा विश्व। मेरे ध्यान की अपेक्षा करने वाला माया के फांसा में फंस जाता है। बॉलिंग नहीं करना बेटा, इधर माया के फांसा में फंस जाता है। समझ रही है? कहने का तात्पर्य ये है
माया के फांसा में कौन फंसता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान का ध्यान नहीं करता, जो भगवान के भजन में हमेशा लौलीन नहीं रहता है, वह व्यक्ति जो है माया उसके ऊपर पूर्ण गरिष्ठित कर लेती है। और जो भजन नहीं करेगा तो समझ लीजिए यह मनुष्य तन सिर्फ मिला है भजन के लिए। अभी मान लीजिए कि आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, आप मृत्यु के पल, एक पल के झटके में सबको त्याग कर छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। आपके पास होगा अपना भजन रूपी कर्म, यही आप लेकर जाएंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की।